नमस्कार, शिवात्म परिवार की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य गुप्ता है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये शरीर रूपी मशीनरी आखिरकार कैसे काम करती है और हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियाँ कैसे पैदा होती हैं, कैसे शुरू होती हैं और कैसे ये हमारी फिजिकल बॉडी तक पहुंच के सिम्टम्स दिखाती हैं। हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने एक जानकार की कहानी बताई जिनको महज 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो गई और देखते ही देखते वो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको इंसुलिन पे आना पड़ा। और एक दिन जब उनकी कंपनी इंडिया छोड़कर चली गई और उन्होंने अपना मनपसंद काम अपने आप शुरू किया, अपनी कंपनी डाली, तो उनकी धीरे धीरे हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो गई और उनकी इंसुलिन भी छूट गई और वो दोबारा से एक टैबलेट पे आ गए। आज हम यही जानेंगे कि उनकी लाइफ में वो क्या एक चेंज आया जिसकी वजह से उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई और कैसे वो चेंज आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और आप सारी बीमारियों को हरा पाएंगे। हमारे इस शरीर के मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें समझने की ज़रूरत है इंसान किस 5 शरीरों से मिलकर बना है और ये 5 शरीर आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे मिलकर काम करते हैं। इनमें से पहला शरीर है फिजिकल बॉडी यानी अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश या प्राणिक बॉडी, तीसरा है मनोमय कोश या मेंटल बॉडी, चौथा विज्ञानमय कोश या इंटेलेक्चुअल बॉडी और पांचवा आनंदमय कोश या ब्लिसफुल बॉडी। इनमें से जो फिजिकल बॉडी है यही वो बॉडी है जिस पे मेडिकल साइंस काम करती है और जो हमें आंखों से दिखती है। बाकी सारे बॉडी सूक्ष्म शरीर हैं यानी सटल बॉडीज़ हैं, ये हमें आंखों से नहीं दिखती क्योंकि इनकी वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं। इसलिए ये हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा बनाती हैं। ऑरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे शरीर के चारों तरफ प्रेजेंट है। मेरे को यहाँ से बहुत ध्यान से सुने क्योंकि अगर आपने ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर में बीमारियाँ बनती क्यों हैं, क्यों दवाई खाकर भी वो ठीक नहीं हो पाती और क्या करना चाहिए जिससे आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इसको समझने के लिए हमें अपने शरीर को ऐसे समझना होगा, जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये हमारा घर है। इस घर में बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जैसे हमारा लीवर, किडनी, हार्ट और जो हमारा प्राणमय कोश है, जो हमारी प्राणिक बॉडी है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह है। ये वो सर्किट है जो हमारे घर में यानी हमारी फिजिकल बॉडी में एनर्जी को लेकर आता है और ये बहुत सारी वायर्स जो कि हमारी नाड़ी हैं और चक्र जो कि ट्रांसफार्मर है उनसे मिलकर बना है। और लास्ट में आता है माइंड जो कि एक बहुत बड़ा बिजली का पावर हाउस है। यहाँ बिजली बनती है और सप्लाई होती है। तो जाहिर सी बात है अगर इनमें से एक भी कोई चीज़ खराब हो जाएगी या सही से काम नहीं करेगी तो उसका इफेक्ट हमारे घर के अप्लायंसेस पर अगर पावर हाउस ढंग से बिजली नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस दोनों ही खराब हो सकते हैं, दोनों ही खराब होने का रिस्क है।
और अगर इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि वायर्स और ट्रांसफॉर्मर्स का बना है वो उसमें कुछ खराबी आ गई, वायर्स ख़राब हो गए या उनमें जंग लग गया या ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो भी जाहिर सी बात है अप्लायंसेस ढंग से काम नहीं करेंगे। और अगर हमने अपने घर और अप्लायंसेस की प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस नहीं करी और उनकी प्रॉपर केयर नहीं रखी तो भी वो ख़राब हो जाएंगे और ढंग से काम नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में एक थॉट आता है, फिर वो थॉट हमारे बिलीफ्स के फ़िल्टर से क्रॉस करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जहाँ अलग अलग तरह के इमोशंस बनते हैं। ये इमोशंस एक एनर्जी की तरह हैं, तभी इमोशन का नाम है एनर्जी इन मोशन। और अगर ये इमोशंस नेगेटिव होंगे तो ये हमारे प्राण शरीर में जाकर ब्लॉकेजेस पैदा करेंगे, जिसका रिजल्ट हमें हमारे फिजिकल शरीर में बीमारियों के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए हमें इन तीनों को स्वस्थ रखने का और इन तीनों पे काम करने की ज़रूरत है। फिजिकल बॉडी पर अच्छा खाना खाकर और एक्सरसाइज कर प्राण शरीर को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम कर और माइंड को मेडिटेशन या ध्यान, प्रेजेंट मोमेंट में जीकर और अच्छे इमोशंस पैदा कर इन तीनों को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे ही आप अपने शरीर को एज अ होल देखना शुरू करेंगे, उन पर इंडिविजुअली काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आना शुरू हो गया है, आपकी बीमारियां कैसे ठीक होनी शुरू हो गई और आप अपनी सारी बीमारियों को पूरी तरह हरा पाएंगे। शिवात्मा परिवार के सभी लोगों का आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सबसे प्रेम करें और खुद से प्रेम करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।